जय गुरुदत्त। मैं तेजस त्रिवेदी आप सभी का श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रिय साथियों, आप सभी को नए वर्ष 2024 की ढेर सारी शुभकामनाएं। साथियों, वक्त की एक आदत होती है, जैसा भी हो गुजर जाता है। वर्ष 2023 अपने संध्या काल की ओर गमन कर रहा है, तो वहीं वर्ष 2024 हमारे जीवन में नई उम्मीदों और आयामों के साथ आगमन कर रहा है। दर्शकों, यहाँ पर दो संयोग बन रहे हैं। एक की वर्ष 2023 पूर्ण हो रहा है, तो दूसरी ओर हमारा YouTube चैनल 2 वर्ष पूर्ण करके तीसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। साथियों, पिछले वर्ष में आप सभी का बहुत सारा प्यार और साथ मिला है। मेरी भगवान सद्गुरु दत्तात्रेय से प्रार्थना है कि इसी तरह हम और आप जुड़े रहे और अपने ज्ञान के दीपक को प्रज्वलित रखें। मेरे प्रिय मेष राशि के साथियों, आपको एक बात समझनी होगी कि यह वीडियो थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि हम इस वीडियो में पूरे वर्ष की जानकारी देने जा रहे हैं और साथ ही कम से कम 20 से भी अधिक भविष्यवाणी आपके बारे में करेंगे। अब ये आपको लागू होगी या नहीं, ये डिपेंड करती है आपकी जन्म कुंडली पर। आइए अब मूल विषय पर बात करते हैं कि वर्ष 2024 आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आया है। यह वार्षिक फल की संपूर्ण जानकारी आप अपनी चंद्र राशि मेष से भी देख सकते हैं या अपने जन्म लग्न मेष से भी देख सकते हैं। प्रिय साथियों, विशेष आनंद की बात है कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए अधिक शुभ रहेगी। अब देखें, जब भी वर्षफल देखना होता है तब राशि कुंडली के आधार पर गोचर ग्रहों की स्थिति ही निर्णायक होती है और इसमें प्रमुख स्थान पर आपकी राशि के स्वामी मंगल, साथ ही गुरु, राहु, शनि और केतु, इन पांचों ग्रहों का परिभ्रमण ही बताता है कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। क्योंकि शनि, गुरु, राहु, केतु ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहकर फल देते हैं। बाकी अन्य सभी ग्रह ऐसे हैं जो अल्प समय में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। अब वर्ष 2024 के प्रारंभ में आपकी राशि के स्वामी मंगल भाग्य स्थान में धनु राशि में स्थित होंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव में मेष राशि में बैठकर उत्तम योगों का निर्माण करेंगे। आपकी राशि कुंडली के अनुसार वर्ष के प्रारंभ में शनि महाराज कुंभ राशि में लाभ स्थान में रहेंगे और 12वें भाव में मीन राशि में राहु की स्थिति रहेगी। दर्शकों, वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छे शुभ संकेत दे रही है। इस वर्ष आप नई दिशा में उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। पिछले काफी लंबे समय से आपकी प्रगति में जो रुकावटें आ रही थी वह दूर होगी, जिसे आपको सभी कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल होगी। और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मंगल, गुरु, शनि, राहु और केतु, इन सभी ग्रहों का गोचर आपके लिए सुख, समृद्धि और सफलता के द्वार खोलने वाला है। आइए पहले बात करते हैं बिजनेस और नौकरी के बारे में। दर्शकों, आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो 2024 का वर्ष 8 अंक से प्रभावित है और यह वर्ष शनि प्रधान है। वर्ष 2024 में शनि महाराज की गोचर स्थिति काफ़ी मजबूत है। शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में अपने ही स्थान में स्वगृही हो रहे हैं, जिस वजह से मेष राशि के लोगों को जॉब और बिजनेस के लिहाज से यह वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा। मेष राशि के जो लोग लोहे से जुड़ा व्यापार कर रहे हैं या फिर जिनको लोहे से जुड़ी कंपनी है, जो लोग मकान बिल्डिंग बनाने का कार्य कर रहे हैं, इसके अलावा प्रॉपर्टी लेन देन का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, मशीनरी से जुड़ा कार्य, माइनिंग का काम, चीज़ों के उत्पादन का कार्य, बैंकिंग क्षेत्र इत्यादि कार्य क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए यह वर्ष भाग्यवर्धक साबित होगा। साथ ही वर्ष के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति लग्न स्थान में मेष राशि में बैठकर शश महापुरुष योग का सृजन करेंगे, जिसे आप इस वर्ष में नए व्यापार या कारोबार का प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही यदि आपका कोई बिजनेस चालू है तो उसमें बड़ी डील होने की स्थिति भी बनेगी। प्रिय साथियों, जैसे कि मैंने आगे बताया कि वर्ष 2024 में ग्रहों की स्थिति ज़्यादातर शुभ है, वैसे ही ग्रहों की कुछ स्थितियां आपके लिए अशुभ भी है
वर्ष के प्रारंभ से लेकर वर्ष के अंत तक आपकी गोचर कुंडली में राहु 12वें स्थान में रहेंगे। अतः इस वर्ष दौरान आपको कुछ चीजों में पूर्ण रूप से सावधानी बरतनी होगी। खास तौर पर आप जहां भी नौकरी कर रहे हैं, आपका खुद का व्यापार या कारोबार है, वहां पर आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। साथ ही किसी भी जगह पर धन निवेश करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल कर ले, वरना आपका धन फंस सकता है और धन फंसने के कारण धन की कमी उत्पन्न होगी। दर्शकों, 1 जनवरी से लेकर 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति आपकी गोचर कुंडली में लग्न स्थान में बैठकर नवम दृष्टि से भाग्य स्थान को देखेंगे। अतः मेष राशि के जो लोग टेक्नोलॉजी के कार्य से जुड़े हुए हैं, हायर ऑफिशियल मैनेजमेंट का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भी लोग जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं या फिर किसी भी तरह से आईटी विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए 1 मई तक का यह समय शानदार रहेगा। वर्ष 2024 में मेष राशि के लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में नई चीजों को प्रारंभ करने का अवसर मिलेगा। साथ ही आप जिस भी कार्य क्षेत्र में हैं, वहां पर अवश्य कुछ छोटे बड़े बदलावों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष में खासकर मेष राशि के लोगों को व्यापार, नौकरी या कारोबार के चलते यात्राएं होगी, किंतु हाँ, यात्राएं करते समय जागरूकता रखें। वर्ष के अंतराल में आपके साथ एक चीज और भी होगी, आपके जीवन में और कार्य क्षेत्र में नए लोगों का साथ मिलेगा और पुराने जो लोग आपके काम के नहीं थे, वह लोग आपसे दूर होंगे। 1 मई 2024 से देवगुरु बृहस्पति लग्न भाव को छोड़कर धन भाव में वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसे मेष राशि के वे लोग जो खान पान के कार्य क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय बेहद लाभपूर्ण होगा। होटल बिजनेस में भी तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि आपकी गोचर कुंडली में राहु और केतु के साथ अन्य ग्रहों का संचरण होगा, तब कुछ स्थितियां विपरीत होगी। खासकर मेष राशि के जो लोग किसी से साझेदारी के कार्य से जुड़े हुए हैं, उन्हें अपने पार्टनर के साथ पारदर्शिता रखनी आवश्यक होगी। वर्ष 2024 में आपके कार्य क्षेत्र में नए लोगों का जुड़ना तय है और वे धन का निवेश भी करेंगे, किंतु यहाँ पर सावधानी से निर्णय ले, वरना आगे जाकर हानि उठानी पड़ सकती है। अगर आप धनवान बनने के चक्कर में व्यापार के या कारोबार के क्षेत्र में गलत लोगों के साथ जुड़ेंगे, तो कानूनी रूप से भी परेशानी उठानी पड़ सकती है। आपकी गोचर कुंडली में राहु की स्थिति 12वें स्थान में रहेंगी, अतः दृष्टिभ्रम हो सकता है। अगर देखा जाए तो 12वें स्थान में बैठे राहु के कारण कुछ रुकावटें तो आएंगी, किंतु यहाँ पर आप स्वयं को साबित कर पाएंगे और सभी बाधाओं के सामने लड़कर एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। मेष राशि के वो जातक जो म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार, वायदा बाजार, ब्रोकरशिप से जुड़े हुए हैं, उन जातकों के लिए यह वर्ष बहुत ही लाभपूर्ण रहेगा। मेष राशि के जातकों को खास तौर पर 29 जून 2024 से लेकर 15 नवंबर 2024 के बीच में धन का निवेश करने में बहुत ही सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि इस समय अंतराल में शनि वक्री अवस्था में होंगे। अतः ध्यानपूर्वक धन का निवेश करें और हर हालत में आपको जागरूक अवस्था में रहना है। अगर आप अपने आसपास स्वयं के बुद्धि कौशल्य से सुरक्षा का चक्र और पैरा बनाएंगे, तो अवश्य ही आपको सभी मुसीबतों से लड़ने की हिम्मत मिलेगी। दर्शकों, इस वर्ष में भले ही थोड़ी रुकावटें हो, किंतु एक बात तो निश्चित है कि यह वर्ष आपके लिए प्रगतिशील रहने वाला है। वर्ष 2024 में गोचर ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो नौकरी और करियर के मामले में यह साल आपके लिए बेहद ही अच्छा रहेगा। नई उम्मीद और आयामों के साथ यह वर्ष आपके लिए परिवर्तनशील रहेगा। साथ ही आपके पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आप अपनी मेहनत के आधार पर एक अच्छा स्थान हासिल करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वर्ष के मध्य भाग में यानी 1 मई के बाद मेष राशि के लोगों को नौकरी में परिवर्तन के योग बनेंगे। जो लोग नौकरी पाने के लिए परिश्रम कर रहे हैं,
उनके लिए नौकरी प्राप्ति के योगों का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर मेष राशि के जातकों को एक लाभ और भी मिलेगा। वे लोग जो नौकरी के साथ स्वयं का व्यवसाय शुरू करने का सोच रहे हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। इस वर्ष में आपको हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों ही सफलता दिलवाएंगे। सेल्स, परचेस, मार्केटिंग, ट्रेवलिंग से जुड़े मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो मेहनत काफी लंबे समय से कर रहे थे, वह मेहनत इस समय में रंग लाएगी। मेष राशि के जातक वैसे भी प्रबंधन के कार्य में, योजना बनाने में और किसी भी कार्य का आयोजन करने में निपुण होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परिस्थिति में थोड़े बदलाव करने होंगे। यहाँ पर आपको सकारात्मक ऊर्जा के साथ छोटे बड़े सभी लोगों को अपने साथ मिलाकर आगे बढ़ना होगा। मेष राशि के जो जातक नौकरी कर रहे हैं, उन्हें खास तौर पर इस वर्ष में 1 मई के बाद थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस समय दौरान गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे और शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे, अतः आपकी सीधी चाल उल्टी पड़ेगी। आप स्वयं ही अपनी तरक्की में बाधा पैदा करेंगे। खासकर आपको इस समय में पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा, और आत्मविश्वास तभी आता है जब आपके पास ज्ञान हो। अतः आप अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाएं और अपने कार्यक्षेत्र में प्रस्तुति के स्तर में वृद्धि करें। खासकर वर्ष 2024 के प्रत्येक महीने में जब राहु के साथ चंद्रमा का संचरण होगा, तब आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि क्रोध के कारण आप अपने ही स्वजन के साथ बुरा व्यवहार करेंगे और खुद का ही नुकसान करेंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वर्ष 2024 मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए व्यापार में, कारोबार में, नौकरी में, करियर में इत्यादि सभी आजीविका से जुड़े कार्य क्षेत्र में लाभपूर्ण रहने वाला है। बस शर्त यही है कि आपको आलस्य का त्याग करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर अपने आप को साबित करना है। अगर वास्तव में आप मेहनत करेंगे तो आप अपने बुरे समय को पीछे छोड़कर जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध और रिश्तों के बारे में। वर्ष 2024 के प्रारंभ में लग्न भाव में बैठे गुरु 5वीं दृष्टि से संतान भाव, 7वीं दृष्टि से विवाह भाव और 9वीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव को दृष्टि देते हैं, वहां उस भाव के फल में वृद्धि करते हैं। अतः वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 मई तक घर परिवार में खुशियों का माहौल बना रहेगा। आप परिवार के सदस्यों के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे। दादा दादी, माता पिता, भाई बहन इत्यादि परिवार के सदस्यों के साथ निकटता बढ़ेगी। यहाँ पर एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि बाहरी व्यक्ति के कारण घर परिवार में तनाव का माहौल न बने। विशेष तौर पर वर्ष के प्रारंभ से लेकर 1 मई तक मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं को विवाह के प्रबल योग बनेंगे और इसके साथ साथ वर्ष के प्रारंभ से 1 मई तक के समय अंतराल में मेष राशि के जो जातक प्रेम संबंध में है, उन्हें अपने लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाने का अवसर प्राप्त होगा। यहाँ पर एक संभावना और भी बन रही है कि आपके जीवन में प्रेम संबंध में कोई व्यक्ति विशेष का आना तय है। वर्ष 2024 में काफी हद तक मेष राशि के लोगों में परिपक्वता देखने को मिलेगी। साथ ही अगर आप विवाहित हैं तो आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और स्नेह की बढ़ोतरी होगी। आपकी गोचर कुंडली में धन भाव में बैठकर देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान को देखेंगे, जिस वजह से वर्ष 2024 में मेष राशि के लोगों को संतान प्राप्ति के योग बनेंगे। अगर आप विवाहित हैं और संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं तो यह समय बिल्कुल उचित रहेगा। इस वर्ष में घर परिवार में आपके वरद हस्त से मांगलिक कार्य होंगे। 29 जून 2024 से शनि वक्री होंगे और देवगुरु बृहस्पति भी लग्न भाव को छोड़कर धन भाव में गोचर करेंगे। अतः मेष राशि के वे लोग जो प्रेम संबंध में है या विवाहित है, उनको सावधानी बरतनी होगी। इस समय अंतराल में आपके विवाह में विच्छेद होना या प्रेम संबंध में रिश्ते टूट जाना संभव है। आपके विवाहित जीवन में तीसरी व्यक्ति के कारण परेशानी हो सकती है, अतः इस बात का पूरा ध्यान रखें।
साथ ही वर्ष 2024 के उत्तरार्ध में यानी कि जून महीने से दिसंबर तक सूर्य, चंद्र, मंगल, शुक्र और बुध इन सभी ग्रहों का संचरण राहु के साथ होगा, जिसके चलते आपको अज्ञात भय, बेचैनी और घबराहट ज़्यादा रहेगी। संबंधों में पारदर्शिता की कमी, कुछ छुपाव और अधूरापन नजर आएगा। कुल मिलाकर यह वर्ष पारिवारिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, किंतु जून महीने के बाद रिश्तों में थोड़ा संभल कर चलना होगा। आइए अब बात करते हैं छात्र और शिक्षार्थी के बारे में। दर्शकों, मेष राशि के छात्र और शिक्षार्थी के लिए 1 मई 2024 तक का समय अच्छा रहेगा, क्योंकि 1 मई तक तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम स्थान पर रहेगी, अतः कम दिक्कतें होगी। किंतु 1 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में जाएंगे, तब मेष राशि वालों को शनि का प्रकोप ज्यादा रहेगा, क्योंकि लाभ स्थान से शनि महाराज की सीधी दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जो आपको हार्डवर्क करवाएगी। अतः जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उन्हें अभ्यास के क्षेत्र में पूरी मेहनत से आगे बढ़ना होगा। अगर जरा भी आलस्य करेंगे तो परिणाम न्यूनतम आएंगे। यहाँ पर एक स्थिति अच्छी बन रही है कि शनि महाराज 11वें स्थान में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान रहेंगे। अतः जो लोग वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं और चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से शुभ रहेगा। साथ ही जो लोग पढ़ने के लिए विदेश जाने को लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, उन्हें अवश्य ही इस वर्ष में सफलता प्राप्त होगी। पढ़ाई के क्षेत्र में अगर आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तो जो मुकाम पाने के लिए आप बरसों से सोच रहे थे, वह मुकाम आपको इस वर्ष में प्राप्त होगा। इस वर्ष में मेष राशि के शिक्षार्थी पढ़ाई के साथ साथ धन भी अर्जित कर पाएंगे। खास तौर पर मेष राशि के जो जातक पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो राहु है वह पूरा वर्ष आपकी गोचर कुंडली में 12वें स्थान में गोचर करेगा, जिससे आपको काफ़ी सारे भटकाव का सामना हो सकता है। खासकर बुरी संगत से दूर रहे। कहीं न कहीं प्यार, इश्क, मोहब्बत और सोशल मीडिया के चलते अवरोध आएंगे। अतः इस बात को आप पूरी तरह से समझें और इससे दूर रहे। अगर आपकी गोचर कुंडली में मंगल की स्थिति देखें तो मंगल शुभ स्थिति में है। अतः मेष राशि के जो बच्चे आईटी विभाग, कंप्यूटर साइंस या कोई भी ऐसा काम जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है उसमें शामिल है, तो अवश्य ही आपको लाभ होगा। आप जनरल स्टडी कर रहे हो, सरकारी नौकरी पाने की तैयारी कर रहे हो, स्पेशल या सामान्य पढ़ाई कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपको अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना होगा। वर्ष 2024 में मेष राशि के जातकों को पढ़ाई के क्षेत्र में अवार्ड मिलना और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्ति होना भी संभव है। मेष राशि के बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधि कर रहे हैं, जैसे कि किसी भी खेल जगत में आप आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय में आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। दर्शकों, आइए अब बात करते हैं स्वास्थ्य और यात्रा के बारे में। इस वर्ष में मेष राशि के जो लोग विदेशी कंपनी के साथ कारोबार कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से कम 20 से अधिक बार यात्राएं होगी। और मेष राशि के जो लोग काफ़ी लंबे समय से घूमने के लिए योजना बना रहे थे, उन्हें खासकर ठंडी जगह और समुद्र के समीप जाना संभव होगा। मेष राशि के लोगों को खासकर वर्ष के प्रारंभ से स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि इस समय दौरान आपको कुछ पुराने रोग वापस आ सकते हैं। चोट, दुर्घटना, ऑपरेशन जैसी चीज़ें बन सकती है। खासकर हृदय से संबंधित बीमारी या लंबे समय की बीमारी से सावधानी बरतें। साथ ही प्रत्येक महीने में राहु के साथ चंद्रमा का संचरण होगा, तब दुर्घटना के योग बनेंगे। इस समय में घात, चोट, दुर्घटना एवं आपके दुश्मनों से आपको सावधानी बरतनी है। साथ ही 29 जून 2024 से शनि महाराज वक्री अवस्था में होंगे, जिससे पेट, लीवर और किडनी की तकलीफें होना संभव है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मेष राशि के लोगों को खान पान के मामले में पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा, तभी जाकर आपको सभी लाभ मिलेंगे। कुल मिलाकर वर्ष 2024
मेष राशि के जातकों एवं जातिकाओं के लिए अधिकांश लाभपूर्ण रहेगा। बस आपको बताई गई बातों का ध्यान रखना है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही ज्योतिष से संबंधित जानकारी के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। और हाँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे मेष राशि के लोगों तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सके। आप सभी का मंगल हो, ऐसी मेरी सद्गुरु से प्रार्थना है। और आप सभी से प्रेम भरा आग्रह है कि आप श्री दत्त वैदिक एस्ट्रोलॉजी परिवार के साथ जुड़े और इसी तरह वैदिक ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन में आगे बढ़े। जय गुरुदत्त।